अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हैं आप जनाब। एक दोस्त ने बड़ी मुद्दत का एक सवाल किया हुआ है, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। टाइम ही नहीं मिला, मैं और चीज़ों में खो गया, डॉक्यूमेंटेशन में। आज मुझे वक्त मिला है, मैंने कहा लंबी बातें करेंगे। मैंने जॉब पे तो बहुत सी बातें की हुई हैं रिगार्डिंग चाइना। मैंने उनके प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया हुआ, सारा कुछ बताया हुआ है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपकी आंखें खोल देगी और आपको पता चलेगा भाई, आप चाइना में जॉब 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 करते हैं, पैसों का आपको पता नहीं है, आपको वहाँ के जॉब के प्रोटोकॉल्स का पता नहीं है, और वहाँ पे कैसे मेहनत करते हैं इस चीज़ का पता नहीं है। और आपको ये पता नहीं है कि चाइनीज़ इतने मेहनती हैं कि वो आपकी खाल के अंदर से भी काम निकाल लेते हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर हमारा काम है जनाब आपको बताना। जो चाइना है ना, चाइना, वहाँ पे 16-17 टाइप के वीज़े होते हैं, और जिनमें एक वीज़ा जॉब का वीज़ा भी होता है, ठीक है। और याद रखें, चाइना जब कभी भी आप जाते हैं तो आप शॉर्ट टर्म वीज़े पे जाते हैं, वहाँ जाके आपको रेजिडेंट परमिट मिलता है। तो जब आपको जॉब वीज़ा मिलता है, वीज़ा पे अलग अलग से डिस्कशन है, और उस पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बात की हुई है कि इसका वीज़ा कैसे लेते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं जनाब, चाइना में कौन कौन सी जॉब अच्छी हैं, और चाइना में जॉब होती कैसे हैं, और चाइना में आप रहते कैसे हैं, और चाइना का एटमॉस्फेयर कैसा है रिगार्डिंग जॉब्स। देखें भाई, सबसे पहली बात यह है कि चाइना हर उस बंदे को लेता है जो मेहनती हो। चाइना हर उस बंदे को लेता है जो उनकी कमज़ोरी हो। चाइना हर उस बंदे को नहीं छोड़ता जो मेहनती होने के साथ साथ ध्यानदार भी हो। और चाइना हर उस बंदे को नहीं छोड़ता जो उनके दोस्त कंट्री से हो। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम उनके फ्रेंड कंट्री से हैं, यानी कि पाकिस्तान। चाइना जिंदाबाद। दूसरी बात यह है कि चाइना जनाब, ये याद रखिएगा कि आप वहाँ वर्कर से लेकर वहाँ पे हर टाइप की जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। समझ लें कि चाइना में 87% जितनी भी जॉब्स हैं वो भी, इवन दो कि अगर इंग्लिश जॉब्स भी हैं ना, तो उसमें भी आपको अगर चाइनीज़ आती है ना, तो फिर आप, मेरा ख्याल है चाइना आपका छोड़ने को दिल नहीं चाहेगा। आपका दिल चाहेगा मैं पूरी ज़िंदगी चाइना रहूँ। चाइना में हलाल खाने भी मिलते हैं, चाइना में मुसलमान भी हैं, चाइना में पाकिस्तानी ज़्यादा है, चाइनीज़ लोग मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। तो ये बातें आपको आने तो नहीं देंगी पाकिस्तान। मैं 8-9 साल रहा हूँ। खैर, मेरा पर्पज़ तो वहाँ पे स्टडी करना था, और मैंने दिलजमी से वहाँ पे स्टडी की, पढ़ा पढ़ाया, और इसके साथ साथ ये कुछ सीखा सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह PhD करके वापस आ गए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा चाइनीज़ नहीं देखा जिसने ये कहा आज मुझे बुखार चढ़ा और आज मैं नहीं जाऊँगा। ना भाई ना, आपको जाना पड़ेगा हर हालत में। छतरी ले जाओ, अम्ब्रेला ले जाओ, पानी की बोतल ले जाओ, दवाइयाँ ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, साथ ले जाओ, छुट्टी नहीं है। तो ये चीज़ ज़हन में रख लें कि वहाँ पे छुट्टी नहीं है। और जो वर्कर्स होते हैं ना भाइयों, वो 10 से 11 घंटे तक जॉब करते हैं, और उनको अपने जो प्लेस तक आने के लिए भी 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो 12-13 घंटे जो काम करता है और जब वापस आता है, वो तो भाई गया। जितनी भी सैलरी हो, सैलरी की बात कर लेते हैं जनाब। चाइना में मिनिमम सैलरी 6 से 7 हज़ार युआन है, जो कि पाकिस्तान का समझ लें कि 3 लाख तक बन जाता है, ठीक है। समझ लें, इससे कम थोड़ा हो सकता है, क्योंकि थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, पैसे कम भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पे आप अच्छी एग्जैक्टिव जॉब पे हैं, अच्छी ऑफिस की जॉब है, आपने PhD की हुई या मास्टर्स किया हुआ है और वाकई टैलेंटेड है, तो आप 40,000 RMB भी ले सकते हैं। 40,000 RMB, 10,000 RMB का 4 लाख मिलता है, 4 लाख बनता है। तो अब आप ये सोच लें कितना बन गया। 16 लाख रुपया भी आप महीने का कमा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप रोबोटिक्स में हैं, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हैं, अगर आप फिज़िक्स में हैं, और अगर आपने PhD खड़काई हुई वहाँ से या यूरोप से, और आप चले गए हैं जी चाइना में, इंग्लिश भी आपकी सही है और चाइनीज़ भी आपकी सही है, 20 लाख रुपया महीने का कमाएंगे जनाब आप। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, वहाँ पे आपको खाना वही मिलेगा लांचुला मियाँ का, वहाँ पे घर का खाना नहीं मिलेगा। वहाँ पे मुस्लिम फूड ढूंढते ढूंढते आपके पाँव पे छाले पड़ जाएंगे, लेकिन मिल जाएगी आपको। तो ये बातें हैं। इसके अलावा ये है कि जी जॉब हासिल कैसे करते हैं। भाई सिंपल सा सवाल है, और इसका जवाब सुन लें। आपने जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको कन्विंस करना होता है, उनको बताना होता है जी मुझे ये काम आता है।
अगर आप उनको पसंद आ गए तो बस फिर आपकी लॉटरी लग गई। उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे, आपके लिए वो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आप अप्लाई करेंगे, जैरी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी फ़ीस जमा होगी। उसके बाद आपका ये सारा इंटरव्यू भी होगा, आपका मेडिकल ये सारा हो चुका होगा, आपका वैलिड पासपोर्ट होगा, आपके एम्प्लॉयर ने आपको बुलाया भी होगा, उसके भी लेटर्स, उसके भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो फिर आप वहाँ पर चले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है वो मैंने बता दिया। छुट्टी नहीं है भाई, और ये 8 से 5 वाली जॉब नहीं है। वहाँ पे आपको 8 से 8 भी बच सकते हैं, 8 से 10 भी बच सकते हैं। और आपकी अगर, एक मेरा दोस्त है वो zhejiang यूनिवर्सिटी में से उसने PhD करने वाला है, वो बता रहा था कि वो मैस कम्युनिकेशन में उसकी जॉब है जी, 40,000 RMB उसको मिलेंगे। और लेकिन ये है कि 9 घंटे तक उसने ऑफिस के अंदर ही रहना है, उसमें 1 घंटा उसको खाने के ब्रेक का मिलेगा। कहता मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं ऑफिस के अंदर ही रहूँगा। तो फील्ड की जॉब भी अच्छी होती हैं, लेकिन ऑफिस की जॉब थोड़ा सा थका देती हैं, क्योंकि बंदा, और चाइना में तो चाइनीज़ एम्प्लॉयर बहुत सख्त होते हैं भाई। लेकिन अगर आपका काम उनको पसंद आ जाए और आप उनकी कमज़ोरी बन जाए तो फिर शायद आपके साथ वो हाथ नरम रखें। भाइयों, आखिर में 3 बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि चाइना के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बहुत सख्त हैं। अगर आप उनकी पासदारी कर सकते हैं तो वहाँ पे जाएं, ये ना हो कि वहाँ पे आप फंस जाएं। ये याद रखिएगा, जो बिल्कुल माँ की पेट से निकला हुआ बच्चा है, जो गुनाहों से पाक है और बिल्कुल ठीक चलता है, वही वहाँ पे रहता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप बहुत मेहनत करने के बाद अगर आप सैलरी लेना जानते हैं और मेहनती हैं दिल से और दयानतदार हैं, तो फिर चाइना आपका। फिर आप इतने पैसे कमाएंगे ना तो ख़त्म नहीं होंगे, गिनते गिनते हाथ थक जाएंगे आपके, गिनते गिनते हाथ थक जाएंगे, पैसे ख़त्म नहीं होंगे। और तीसरी बात ये दोस्तों कि अगर आपको चाइनीज़ आती है, अगर आपको मोबाइल्स यूज़ करने आते हैं, अगर आपको अपने ही काम में आप इंटेलिजेंट हैं, और अगर आपको वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि अच्छे ट्रैवलर को आती हैं, अच्छे कारीगर को आती हैं, तो फिर चाइना इज़ फॉर यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना मत भूलिएगा, आपका भाई हाज़िर है। और चैनल को आगे भी बताया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।